To all student, today we can learn BST class 12th अर्थात बिजनेस स्टडी क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हिंदी मीनिंग प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत और मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध के सिद्धांत। किसी भी काम को करने से पहले अभी अपन ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई किसी भी काम को करने के लिए एक निर्धारित रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तब अचीव होता है गोल। मैनेजमेंट में गोल अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, और जब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और गोल को हमको अचीव करना है तो उसके लिए प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है, रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। यही है सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिफर टू those rules which are adopted by a manager to accomplish goals through the management process. These are guidelines for a manager. These can be adopted in an enterprises and accepted result can be achieved. कहने का मतलब ये हुआ, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि निर्धारित गोल को अचीव करने के लिए जिन रूल्स और रेगुलेशंस का पालन किया जाता है इन मैनेजमेंट के अंदर, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल साहब ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट एब्सोल्यूट बट मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग एंड स्पेशल कंडीशन। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चूँकि जाहिर सी बात है रूल्स हैं और किसके बनाए हैं? व्यक्तियों के बनाए हुए हैं, मैनेजरों के बनाए हुए हैं, या जो भी इनके वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिन्होंने पब्लिश किया, उनके बनाए हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबल तो हैं, परिवर्तन तो अपन उनमें कर सकते हैं, लेकिन एक निर्धारित और फिक्स्ड प्रॉब्लम के तहत, यदि कोई निर्धारित प्रॉब्लम है, फिक्स प्रॉब्लम है और परिवर्तन करना जरूरी है, तो अपन उसको पूरा एक मैनेजरों की मीटिंग बुलाएंगे और सबके समक्ष ये सारी चीज़ें, दैट मीन्स रिप्रेजेंट ऑफ दिस सिचुएशन कैन बी पब्लिश्ड इन फ्रंट ऑफ मैनेजर, सो मैनेजर कैन बी एक्सेप्टेड एंड he will be publish a new rules and regulation of the business. So business can be run for this principle, this new principle, right? इसके बाद आती है बात नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या विशेषताएं होती हैं? क्या विशेषताएं होती हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो सर्वव्यापी होता है, विश्वव्यापी होता है। एक जगह के लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनते। जब रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं तो हर जगह के लिए, दैट मीन्स जिस सेक्टर के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिस सेक्टर के हैं, वो सेक्टर कहीं पर भी रन होगा तो जाहिर सी बात है वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जब ज़रूरत हो तब परिवर्तन कर पाएँ। यदि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लचीले नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो उनका पालन करना मैनेजरों को और बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन हैं उनको भी उनका पालन करने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और लोग फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल ही अपनाना चाहते हैं कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो हम उनमें परिवर्तन ला सकें। इन फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइन, ये सामान्य गाइडलाइन होती हैं। डेवलपमेंटल प्रिंसिपल, जाहिर सी बात है प्रबंध के जो प्रिंसिपल हैं उनमें लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि समानता। प्रिंसिपल दैट मीन्स नियम में सभी लोग समान होते हैं। नियम किसी एक के लिए नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। प्रिंसिपल सबके लिए एक जैसा होता है
और उसका पालन सभी को करना पड़ता है। ह्यूमन नेचर बिहेवियर, जाहिर सी बात है कि मानवीय स्वभाव और व्यवहार पे डिपेंड करते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों पे प्रभाव तो पड़ता है, जाहिर सी बात है। अगर प्रिंसिपल का पालन नहीं करेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस का पालन हम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस नहीं होगा। जब बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं होगा तो अचीविंग गोल नहीं होगा। जब अचीविंग गोल नहीं होगा तो हमारा बिजनेस किसी भी तरह से डेवलप नहीं हो सकता। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। इम्प्रूव मार्जिनल इफिशियंसी, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मार्जिनल इफिशियंसी को बढ़ाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना। इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल, बिल्कुल प्रभावपूर्ण प्लानिंग होनी चाहिए और कंट्रोलिंग भी होना चाहिए। अगर विदाउट प्लानिंग है, अपन ने लास्ट में पढ़ा है कि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम गोल अचीव कर ही नहीं सकते, कंट्रोल नहीं होगा तो हम गोल अचीव कर ही नहीं सकते। फिर टू गाइड रिसर्च अगर किसी को करना है किसी भी प्रिंसिपल के विषय में तो उसके लिए भी गाइडलाइन होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व दैट मीन्स बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी को हर तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करना। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसका सबसे इम्पोर्टेंट महत्व ये है कि ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स कैन बी रिलेटेड पर्सन ऑफ द ट्रेंड फॉर दिस कंडीशन। बैलेंस ऑफ डिसीजन, जितने भी डिसीजन होते हैं वो बैलेंस में होते हैं। अनबैलेंस्ड डिसीजन कैन नॉट बी रन ऑफ द मैनेजमेंट। फिर इसके बाद आता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल साहब ने प्रिंसिपल बनाए हैं जिसका यूज आज पूरे मैनेजमेंट में होता है और उन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत लोग गोल को अचीव करते हैं। कौन थे हेनरी फ्योल और इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल बनाए हैं अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट मीन्स हेनरी फ्योल वाज बर्न इन 1841 इन फ्रांस। हेनरी फ्योल साहब जो थे वो फ्रांस में इनका जन्म हुआ 1841 में। ही वाज कंटेम्प्री टू F.W. टेलर। ये F.W. टेलर के कंटेम्प्री थे। बट द सिचुएशन टू फ्रंट ऑफ फ्योल वाज डिफरेंट देन दैट इज फ्रंट ऑफ टेलर। हेनरी फ्योल इज प्रॉपरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। हेनरी फ्योल को मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फादर माना जाता है। फिर इसके बाद ही लेड डाउन द थ्योरी ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये सामान्य मैनेजमेंट की थ्योरी भी इन्होंने दी है। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन ऑल फील्ड्स। इन्होंने हर तरह के मैनेजमेंट, हर तरह के बिजनेस सेक्टर के लिए प्रिंसिपल बनाए हैं, है ना। इनके प्रिंसिपल जो हैं वो ये हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क एक्चुअल में क्या होता है कि अगर वर्क का डिवीज़न नहीं होगा तो एक ही व्यक्ति जब किसी काम को करता रहेगा पूरे काम का भार उसी के ऊपर होगा तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर सकता कि गोल अचीव हो जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक, इसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन रिसिप्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कार्य का डिवीज़न होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जैसे कॉमर्स का टीचर हूँ, अब मेरे को साइंस दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है हम उतने अच्छे से साइंस नहीं पढ़ा सकते, बट अपने सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन है। तो हेनरी फ्योल साहब ने वर्क का डिवीज़न किया और ये कहा कि भैया जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा वर्क, जो जिस काम के लिए परफेक्ट है कैन बी प्रोवाइडेड फॉर दिस वर्क। फिर इसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी फिक्स आइटम है कि अथॉरिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कैन नॉट अचीव द गोल। डिसिप्लिन, किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन कैन नॉट बी
achieving goal, because discipline is a most important part of the business and principle of management. यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता होनी चाहिए। यदि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी, 10 लोग ऑर्डर करेंगे तो जाहिर सी बात है वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि काम आखिर हम बात किसकी माने। इसीलिए हमेशा बिजनेस में जो ऑर्डर पब्लिश होने चाहिए वो एक ही व्यक्ति से होने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएं वो एक ही व्यक्ति के हों। अगर 4 लोग मिलकर के दिशा निर्देश दे रहे हैं तो सफलता प्राप्त करना कठिन काम है। सबऑर्डिनेट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सबऑर्डिनेट हैं हमारे, जो मैनेजमेंट में सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपने इंटरेस्ट से काम करें, तभी अपन गोल अचीव कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन टू पर्सन, पारिश्रमिक की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर कैटेगराइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन, कैटेगराइजेशन भी होता है तो कैटेगराइजेशन में भी व्यक्ति कैटेगरियों में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स अपन ने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं किसी भी फर्म को देख लें अपन, जैसे बैंक को ही देख लें तो बैंक में भी कई कैटेगरी के एम्प्लॉइज होते हैं। एक मैनेजर होता है, तो दूसरा क्लर्क होता है, तीसरा कैश क्लर्क मतलब कैश क्लर्क हो गए, और चौथा सिक्योरिटी गार्ड हो गए, और भी कई वर्कर्स होते हैं वहाँ, फील्ड ऑफिसर हो गया। इसी तरह मैनेजमेंट बिजनेस में भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए। स्कॉलर चेन जो अनुयायियों की चेन है, हमारी फॉलोवरों की चेन है, वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हम बिजनेस का डेवलपमेंट कर पाएंगे। फिर आता है ऑर्डर। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑर्डर के विषय में कि ऑर्डर जो है वो एक ही व्यक्ति से रिसीव होने चाहिए। अगर एक से अधिक व्यक्ति ऑर्डर देंगे तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर हम बात किसकी माने। इक्विटी रिफर टू फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। फेयर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स काइंडनेस एंड जस्टिस एंड द पार्ट ऑफ द सुपीरियर्स वाइल डीलिंग विद देयर सबऑर्डिनेट्स। कहने का मतलब ये हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्विटी का मतलब होता है समानता, और रूल्स और रेगुलेशंस कानून के लिए तो सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो वर्कर हो, प्रिंसिपल के दृष्टिकोण से सब के सब सेम हैं। फिर स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बार बार कर्मचारी अगर परिवर्तित होते रहेंगे तो बिजनेस डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे पुराना कर्मचारी है वो काम अच्छे से कर रहा है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम उस कर्मचारी को ही रखे रहें। बार बार अगर अपन परिवर्तन करते हैं तो बिल्कुल पक्की बात है कि डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर इसके बाद होता है इंटेटिव्स, इंक्रीज इन आ मेंटल ग्रोथ एंड आ सेंस ऑफ द बिलोंगिंग्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो मेंटल ग्रोथ होती है, जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति एक ही काम करेगा तो उसका उस काम में वो परफेक्ट हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा। सो दिस वर्क कैन बी डन इन आ टॉप लेवल ऑफ द वर्क सिचुएशन। फिर इंस्पिरेट बी क्रॉप, ये लास्ट प्रिंसिपल था। कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, अच्छे संबंध होने चाहिए कर्मचारी और मैनेजर के बीच, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। विदाउट गुड रिलेशन कैन नॉट बी वर्क डन और कैन नॉट बी सक्सेस एंड अचीविंग गोल। अगर हमको गोल अचीव करना है तो उसके लिए म्यूचुअल रिलेशन, अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी जितने भी वर्कर हैं वो मैनेजर की बात मानेंगे और काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट FW टेलर साहब के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रिंसिपल। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। केवल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।